हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सी टेट का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारे सी टेट के एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम होता है सी टेट, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कराता है? सीबीएसई इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और साल में मोस्टली 2 बार हो रहा होता है, या तो आपका जुलाई अगस्त में हो रहा होता है या फिर दिसंबर जनवरी में हो रहा है। तो आपको पता है आपका एग्ज़ाम अभी जुलाई में हुआ था और उसके बाद आपका एग्ज़ाम अब कब हो रहा है? दिसंबर में हो रहा है। इसके अंदर है ना 2 पेपर होते हैं। जैसे ही आप अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं, 1st to 5th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो आपको पेपर 1 क्लियर करना होता है। अगर आप टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं, आप 6th to 8th क्लास को पढ़ाएंगे, तो आपको पेपर 2 क्लियर करना होता है। सीटेट जो होता है वो एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हो। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्वालिफाइड होता है। तो देखो, इस बार जो हमारे सीटेट की एग्ज़ाम डेट होने वाली है वो है 1 दिसंबर 2024। आपका एग्ज़ाम 30 नवंबर को भी कराया जा सकता है, यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने के लिए जो आपको टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ मिल रहा है। 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल करना है ताकि आपको सेंटर अपनी चॉइस का मिल पाए। उसके अलावा जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। आपका जो पेपर 2 है, जो टीजीटी बनने के लिए होता है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से लेके 12 बजे तक। आपका जो पेपर 1 है, जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा, जो 2:30 बजे से लेके 5 बजे के लिए होगा। ठीक है, टोटल आपको हर एक पेपर में, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको 150 ही मिनट्स मिलते हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 मिनट तो है ही। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको पता है सीटेट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑफलाइन है एग्जाम। इसकी जो वैलिडिटी है, पहले ये 7 साल हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम कर दी है। यानी कि अगर आपने एक बार सीटेट को क्वालिफाई कर दिया तो आपको बार बार उसे क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ही आपका क्वालिफाई होते पूरी लाइफ वैलिड है। दे आप हर साल सकते हैं। अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए देना चाहते हैं, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए देना चाहते हैं, तो आप दे कितनी भी बार सकते हैं, लेकिन उसमें वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है। एक बार आपने क्लियर किया, उसको पूरी लाइफ वैलिड माना जाता है। अब देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न। तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं, प्राइमरी का टीचर बनने के लिए अगर आप दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपके पेपर में ना सीडीपी आएगी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, बाल विकास जिसको हम बुलाते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। उसके बाद आपका जो ईवीएस होता है, जिसको हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बुलाते हैं, उसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। आपके जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है, उन दोनों से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन सब में क्या होता है, ये 30 मार्क्स कैसे डिवाइडेड होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके थ्योरी से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स से क्या आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे कि मैथ्स को पढ़ाते कैसे हैं, मैथ्स की पेडागोजी, ईवीएस की पेडागोजी, लैंग्वेज की पेडागोजी, लैंग्वेज 2 की पेडागोजी। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो आपके होंगे वो 150 होंगे, टोटल क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 150 होंगे और टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो भी 150 होगा। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी ऐसा होगा। ये है हमारा पेपर 1 प्राइमरी टीचर बनने का पैटर्न। पेपर 2 का पैटर्न जो हमारे टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको देना होता है, वो क्या है, उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 1 आएगी 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 आएगी 30 मार्क्स की। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, तो जो अगर आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स का एक कंबाइंड पोर्शन सॉल्व करना होगा 60 मार्क्स का। और अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 60 मार्क्स का सोशल साइंस कवर करना होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपकी साइंस एंड मैथमेटिक्स होती है वो 8th क्लास तक के लेवल की पूछी जाती है। तो आपको अपनी 6 to 8 की साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़नी है। और अगर आप सोशल साइंस के लिए दे रहे हैं, तो आपको अपनी 6 to 8 की सोशल साइंस की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे भी 150 रहेंगे और यहाँ पर भी डिवीजन इसी तरीके से होता है।
15 क्वेश्चन आपसे थ्योरी के पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाएंगे। आपका जो साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर भी इसी तरीके से डिवीजन रहता है, आपसे पेडागोजी भी पूछी जाती है, साइंस एंड मैथ्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, सोशल साइंस की पेडागोजी भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। आपको पता है हमारा जो पेपर 1 होता है उसका रिजल्ट तो फिर भी ठीक आता है, लेकिन हमारे पेपर 2 का रिजल्ट बहुत ही गंदा आता है। बहुत कम लोग हैं जो पेपर 2 को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको है ना पैटर्न ही सही से क्लियर नहीं होता। वो पेपर 1 की पढ़ाई करते रहते हैं या फिर पेपर 2 को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 6 to 8 की साइंस सोशल साइंस तो मुझे आती होगी, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं, तो बहुत ही गंदा रिजल्ट रहता है। कुछ 23 से 24 लाख लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ क्लियर कर पाते हैं 3 से 4 लाख लोग, ठीक है। तो बहुत ही गंदा परसेंटेज रहता है फिर भी, जबकि देखो इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर है सिर्फ इस एग्जाम का, उसके बाद भी इतने ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं नेग्लिजेंस की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से अंडर एस्टिमेट करते हैं एग्जाम को, ठीक है। ठीक है, ईजी एग्जाम है, लेकिन इतना भी ईजी एग्जाम नहीं है कि आप ये सोचो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन आपको मिलेगी 150 मिनट्स, ऑफलाइन एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स भी आपके होंगे 150, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, क्वालिफाइंग है, नेचर में क्वालिफाइंग है, यानी कि इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जॉब पाने के लिए इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जनरल है तो आपको 60% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 150 में से आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, तब आपका सीटेट क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर आप SC ST OBC है तो आप 82 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको 90 मार्क्स ही लाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे OBC के साथ क्या होता है, जब आप बिहार स्टेट में फॉर्म भरेंगे, जब आप दिल्ली स्टेट में फॉर्म भरेंगे, तो आपको है ना 82 मार्क्स पे आपका सीटेट क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, तो इसलिए आपको है ना 90 मार्क्स लाने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। तो किस किस बात पे आपको ध्यान देना है अगर आपको अपना सीटेट एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, हमारी जो नोटिफिकेशन आई है उसी के अंदर है ना आपका सिलेबस दिया होता है, तो आपको है ना सिलेबस को अच्छे से देखना है, क्योंकि सीटेट की एक अच्छी बात क्या होती है, वो अपने सिलेबस को फॉलो करता है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है कि मतलब सिलेबस कुछ भी दिया लेकिन उसको फॉलो नहीं करता। तो सीटेट क्या करता है, वो जो सिलेबस देता है उसी से स्टिक करता है, जो थ्योरीज उसमें मेंशन करता है उन्हीं को पूछता है। उसके बाद है ना आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सीटेट में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं, उनका नेचर रिपीट होता है, तो इसलिए आपको ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑनलाइन एग्जाम मिल जाए आपको, ऑफलाइन एग्जाम मिल जाए, या फिर कोई प्रैक्टिस बुक मिल जाए, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको है ना 3rd 4th 5th क्लास की EVS की एनसीईआरटी पढ़नी है, वहाँ से डायरेक्टली फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके 15 से 20 नंबर वहाँ से बहुत आराम से बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो आपकी 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा अगर आप साइंस एंड सोशल साइंस के लिए पेपर दे रहे हो तो आपको अपनी 6 to 8 क्लास की साइंस एंड मैथ्स की एनसीईआरटी और 6 to 8 क्लास की सोशल साइंस की एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। लोग है ना सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 मार्क्स का पोर्शन होता है, ठीक है, इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि आ जाएंगे आराम से मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नहीं आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ CDP पढ़ते रहते हैं, CDP पढ़ेंगे CDP पढ़ेंगे, अरे 30 मार्क्स ही तो आएंगे ना CDP पढ़ने से, ठीक है। आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको अपनी लैंग्वेज भी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश, या अगर आप कोई और लैंग्वेज ले रहे हैं आपको वो भी पढ़नी है। आप EVS को इग्नोर नहीं कर सकते, आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, आप साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते, आप सोशल साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। 60 मार्क्स के पोर्शन है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है और रिविजन करना है बार बार। अपनी 6 to 8 की एनसीईआरटी को आप जितनी बार कंप्लीट कर सको, 3rd to 5th की एनसीईआरटी को आप जितनी बार कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, बहुत ज़्यादा रिविजन करना है, मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे ना आपको पता चलेगा कि आप है ना किस चीज़ में लैक कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे का है ना थ्योरी पोर्शन तो अच्छा होता है, वो पैडागोजी में लैक कर रहा होता है, ठीक है, तो वो पैडागोजी को आप इम्प्रूव कर पाओगे, जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको इम्प्रूव कर पाओगे, तो आपको उस पर फोकस देना है।
थैंक यू। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके सिलेबस के ऊपर कि आपके पेपर 1 का क्या सिलेबस रहता है और पेपर 2 का क्या सिलेबस रहता है, जो हमारे सीटेट ने ऑफिशियली दिया है सिलेबस। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।